मैथमेटिक्स 4 लेक्चर नंबर 17। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में SQC बताया था, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। उसमें मैंने बताया था उसकी दो टेक्निक होती हैं, एक तो प्रोसेस कंट्रोल, दूसरी होती है प्रोडक्ट कंट्रोल। जो प्रोसेस कंट्रोल है वो दो तरीके से होती है, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल और अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट। अकॉर्डिंग टू वेरिएबल जो कंट्रोलिंग होती है वो हम किससे करते हैं, एक्स बार चार्ट से करते हैं और आर चार्ट से करते हैं, या आर बार चार्ट से करते हैं। बार नाम दोनों एक हैं। अगर एक्स बार चार्ट से कंट्रोलिंग करनी है तो कंट्रोलिंग करते कैसे हैं, तो उसका फॉर्मूला सुनो आप। उसमें क्या है, एक्स बार चार्ट लगाते कैसे हैं, एक्स बार का होल बार निकालना है। ये होल बार कैसे निकलेगा, x1 बार प्लस x2 बार xn तक बार हो जाएंगे और जितने सैंपल होंगे टोटल n से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आर बार निकलता है r1 r2, सारे सैंपल के जो रेंज होती है उसे जोड़ के और जितने सैंपल होते हैं उतने सैंपल से डिवाइड करते हैं। कोई पूछेगा सर r1 x1 बार क्या है, x1 बार मीन होगा पहले सैंपल का, x2 बार क्या होगा सेकंड सैंपल का मीन, xn बार क्या होगा nवे सैंपल का मीन होगा। जब इन सारे मीन्स को हम जोड़ के दोबारा मीन निकाल देते हैं तो एक्स बार का होल बार बन जाता है। इसी तरह हम आर बार निकालते हैं, सारे सैंपल्स की रेंज दी होती है हमें, ठीक है ना। सारे सैंपल की रेंज जोड़ के और जितने नंबर उतने डिवाइड करते हैं तो निकल जाता है। R1 मैंने इसलिए लिखा रेंज ऑफ फर्स्ट सैंपल, ठीक है, रेंज ऑफ सेकंड सैंपल। रेंज निकलती कैसे है, जो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें लोवेस्ट वैल्यू घटाते हैं तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेंज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसके फॉर्मूले भी लिख दिए यहाँ पे, रेंज निकालने के, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ x1, इस तरह रेंज निकालते हैं। अब एक्स बार चार्ट के लिए हमें क्या निकालना होता है, एक्स बार चार्ट के लिए हमें कंट्रोल लिमिट निकालनी होती है, LCL निकालनी होती है, UCL। LCL को बोलते हैं लोअर कंट्रोल लिमिट, UCL को बोलते हैं अपर कंट्रोल लिमिट। LCL का फॉर्मूला होता है एक्स बार का होल बार, वो आप यहाँ निकाल ही लोगे, आर बार यहाँ से निकाल लोगे। A2 कहाँ से मिलेगा, A2 आपको मिलेगा टेबल से, वो आपको क्वेश्चन के साथ देगा, आपको टेबल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ने की यहाँ। इसी तरह UCL निकाल लोगे, एक्स बार का होल बार प्लस A2 आर बार, ठीक है। और म्यू क्या होती है, सेंट्रल कंट्रोल लिमिट होती है। इसमें LCL और UCL को जोड़ के हाफ कर देते हैं हम लोग, क्लियर बात मेरी। D3 D4 A2 ये सब आपको टेबल से मिलेंगे, बल्कि क्वेश्चन के साथ देगा, आपको टेंशन नहीं होने की, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो जब आर बार आप निकाल लोगे तो यहाँ भी दो लिमिट होती हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट। यहाँ पे फॉर्मूले ये हैं, D3 आर बार, D4 आर बार। सेंट्रल लिमिट जो निकलती है वो खाली आर बार कर देते हैं उसमें। तो इस बात का ध्यान रखना कि आर चार्ट में तो कंट्रोल लिमिट इन फार्मूले से निकलती हैं, एक्स बार में कंट्रोल लिमिट इन फार्मूले से निकलती हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे होता है, देखो वो क्वेश्चन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है और समझ में भी आएगा आपकी। देखो क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द मीन लेंथ एंड रेंज ऑफ द लेंथ ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम 10 सैंपल ईच ऑफ साइज 5। क्या था, 10 सैंपल थे, हर एक का साइज 5 था, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे मान लिया, मैं सीधा एग्जांपल दूं कि एक सेंटर है जिसके पास जो है 10 लोग दूध डालने के लिए आते हैं, 10 दूध वाले दूध डालते हैं एक मेन सेंटर पर, बड़े सेंटर पे, ठीक। मान लिया पहला दूध या 5 कैन लेके आता है, 5 बोतल लेके आता है दूध की, तो हम क्या कहेंगे, पहला सैंपल मतलब पहला दूध वाला 5 बोतल लेके आया दूध की, तो उसके सैंपल साइज कितना हो गया 5। दूसरा दूध वाला आया, वो फिर 5 बोतल लेके आया, तो सेकंड सैंपल माना जाएगा, और कितनी बोतलें हो गई उसकी भी, सैंपल कितने हो गए उसकी भी 5। तो उसने यही कहा है कि फॉलोइंग आर द मीन लेंथ एंड रेंज, ठीक है ना, लेंथ ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम 10 सैंपल। इसका मतलब 10 दूध वाले थे, हर एक के पास 5-5 कैने थी, तो 10 सैंपल ईच ऑफ साइज 5। इसका मतलब ये है। आगे का बात है स्पेसिफिकेशन, लिमिट, लेंथ, आर, ये आप पढ़ने को छोड़ दो, बस आगे ही समझ लो, बस कंस्ट्रक्ट एक्स बार और आर चार्ट। वो कह रहा है कि एक्स बार चार्ट कंस्ट्रक्ट करो और आर चार्ट करो कंस्ट्रक्ट। एग्जामाइन करो वेदर की क्या द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, ये प्रोसेस जो है अंडर कंट्रोल है क्या। क्या था, पहला दूध वाला आया, उसने अपने दूध की 5 कैने थी दे दी, और उनका क्या एक नंबर होता है टेस्टिंग नंबर, वो टेस्टिंग नंबर हमने काउंट किया, उस टेस्टिंग नंबर का 5 बोतल से अलग अलग टेस्टिंग लिया गया और उसका मीन निकाल दिया गया। मीन निकालने के बाद कितना आया, मान लिया 201 आया निकालने के लिए। सेकंड दूध वाला आया, सेकंड दूध वाले ने अपनी 5 बोतलें हमें दी और हमने क्या करा, हर एक से सैंपल लिया, एक नंबर दिया, टेस्ट करने के बाद सबका मीन निकाल दिया, 198 आ गया पंचों का। इसी तरह हमने सबका निकाल दिया, 10 के 10 दूध वालों का सैंपल ले लिए उनकी 5 की 5 बोतल में से, ठीक है ना। रेंज कितनी है, पहले की जो आया था 5 की, कि एक तो मतलब ऐसा था जिसका नंबर दूध का एक बोतल में तो बहुत कम था, एक में बहुत हाई था, तो वहाँ पर रेंज बढ़ गई। जो दूसरा दूध वाला था उसकी रेंज क्या रही, 0, 5 बोतल में सेम एक जैसा
मतलब सैंपल आया, मतलब सैंपल की टेस्टिंग सेम आई। तीसरे वाले में 7, इस तरह ये सारा डेटा ही दे रखा। अब वो ये कह रहा है कि इस तरह जो दूध आ रहा है उसके पास, ये जो आ रहा है, मैं दूध के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा है इस सवाल को। ये जो दूध आ रहा है, ये प्रोसेस जो आ रही है उस मेन सेंटर के पास, जहाँ पे उस सेंटर पे दूध वाले दूध डाल रहे हैं, क्या ये प्रोसेस अंडर कंट्रोल है? इस बात को आपको चेक करना। चेक करने के लिए आपने क्या करा, एक्स बार चार्ट लगाया, यूसीएल निकाला, एलसीएन निकाला, फॉर्मूले सब दे रखे। एक्स बार का होल बार कैसे निकाल लोगे, सारे मीन जोड़ दो, एन से डिवाइड कर दो, 10 सैंपल हैं 10 से। आर बार निकालना, सारे रेंज जोड़ दो, आर से 10 से डिवाइड कर दो, निकल गए दोनों। उठा के यहाँ रख दिए, A2 का मान दे रखा फॉर्मूले के अंदर, ये रहा A2 दे रखा, D4 भी D3 भी, ठीक है ना। एन का मान वो खुद ही कह रहा 5 है, सैंपल साइज हर एक का, तो सारे मान निकाल दिए, कंट्रोल लिमिट निकाल दी आर चार्ट के लिए, ठीक है, और कंट्रोल लिमिट निकाल दी एक्स चार्ट के लिए भी निकाल दी, और आर चार्ट के लिए भी। अभी चार्ट बनते कैसे हैं, तो चार्ट बना दिए, नीचे की तरफ तो सैंपल नंबर लिख दिए, ऊपर की तरफ जो सैंपल के साइज आ रहे हैं वो लिख दिए। मैक्सिमम कितना साइज जा रहा है इसमें, देखो इसे देखो, एक्स बार को कितना साइज जा रहा, कितना जा रहा, 201 जा रहा, इससे ऊपर तो नहीं जा रहा, तो 205 तक का मैंने लास्ट ले लिया, ठीक है ना। लोवेस्ट कितना जा रहा भाई, 198 है, 196 195 तक मैंने लोवेस्ट ले लिया, बल्कि 190 तक ले लिया। यहाँ देखा अपर कंट्रोल लिमिट कितनी है, 202.668, तो अपर कंट्रोल लिमिट खींच दी, 200, 205, 202 लगभग यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ एक अपर कंट्रोल लिमिट। फिर 197 थी, वो यहाँ खींच गई, ठीक है, लोअर कंट्रोल लिमिट। फिर क्या देखा, पहले सैंपल की कितनी रेंज है, 201, पहले सैंपल पर गया 200, 201 पे लगा दिया पॉइंट। इसी तरह दूसरे सैंपल पर गया 198, तो नीचे लग गया थोड़ा पॉइंट। इस तरह मैं पॉइंट लगाता चला गया, इन सारे पॉइंटों को मैंने मिला दिया, ठीक है ना। इसमें मैं देख रहा जो मेरी अपर कंट्रोल लिमिट है, लोअर कंट्रोल लिमिट है, दो तो सैंपल के साइज यहाँ निकल रहे, क्योंकि सैंपल नंबर 5 पे कितनी वैल्यू आ रही, 5 पे आ रही 203, जबकि मेरा सैंपल अपर कंट्रोल लिमिट कितने की है, 202 की। 6 पे कितनी आ रही, 204, ये भी क्रॉस कर दी, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पॉइंट लगा के मिला देना। इसी तरह हमने आर के लिए ग्राफ बना लिया, आर में देखा मैक्सिमम वैल्यू कितनी बैठती है, 8, लोवेस्ट कितनी है, 0, तो एक 0 पे सेट कर दिया, एक 8 पे सेट कर दिया मैक्सिमम, इस हिसाब से मैंने बना लिया। लेकिन जब मैंने इसका कंट्रोल लिमिट निकाल ली थी, अपर कंट्रोल 9.7, तो इसे 10 तक लेके गया, 9.7 के ऊपर खींच दी, लोअर कंट्रोल लिमिट 0 थी। यहाँ पे भी पहले सैंपल का रेंज कितना है, 5, पहले का रेंज 5 पे जाके डॉट, इसी तरह 2 पे जाके कितना है, 0, पॉइंट मिला दिए। अब इन दोनों ग्राफ से मुझे क्या दिखता है ये देखो जरा, अगर तुम आर का ग्राफ देखो तो अंडर अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, सारी वैल्यूज इन दोनों के बीच में आ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आर ग्राफ है वो ये कह रहा कि ये प्रोसेस कंट्रोल है। जो एक्स बार चार्ट है उसके अंदर क्या है कि अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, इसमें क्या है, जो अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट है इन्हें सैंपल के साइज, सैंपल जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी है, कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल नहीं है, लेकिन टोटल कंक्लूजन क्या निकला कि प्रोसेस अनकंट्रोल है, ये कंट्रोल्ड नहीं है। तो ये बात हमने लिख दी, ऑल द पॉइंट इन आर चार्ट लाई विद इन द सेंट्रल लिमिट, बट एक्स बार चार्ट वैल्यू ऑफ सैंपल नंबर 5, 6 and 8 lie outside the control limit, therefore the process is not statical control, so process is out of control। अगर प्रोसेस कंट्रोल है, ये तरीका उसका सेंटर पे दूध आने का ठीक होता तो दोनों रेंज में आनी चाहिए थी, अपर लोअर कंट्रोल के। अभी रेंज में नहीं आ रही तो प्रोसेस कैसी है, अनकंट्रोल। इस तरह ग्राफ में क्वेश्चन करते हैं इनके, ठीक है। इस तरह आप इसे कंप्लीट कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, थैंक यू।